जेल में बंद मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अनंत सिंह, जो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद उनके चुनाव जीतने के बाद भी अभी तक उनका विधानसभा का शपथ नहीं हुआ है, उनके शपथ को लेकर के अब रास्ता साफ हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और मोकामा से जदयू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह, जो अभी जेल में बंद हैं, उनके विधानसभा की सदस्यता यानी कि शपथ लेने को लेकर के ये बड़ी खबर निकलकर यह सामने आई है कि उनके लेकर के अब कोर्ट ने यह अनुमति दे दी है कि अनंत सिंह विधानसभा जा सकते हैं और शपथ ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो तारीख तय हुई है उसके अनुसार मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह मंगलवार यानी कि 3 फरवरी को शपथ लेंगे और विधायक पद की शपथ लेने के लिए अनंत सिंह विधानसभा जा सकते हैं। दरअसल पटना सिविल कोर्ट की ओर से जो यह फैसला आया है, इसमें अनंत सिंह के विधानसभा जाने और मंगलवार 3 फरवरी को शपथ लेने को लेकर के रास्ता साफ हो गया है। दरअसल आपको बताएं कि इस बार जो वर्ष 2025 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव के दौरान अनंत सिंह जिस मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, इस बार वे जदयू के प्रत्याशी थे और उनके मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी वीणा देवी मुख्य प्रतिद्वंदी थी। इसके अतिरिक्त जनसुराज की ओर से भी वहां पे कैंडिडेट थे और उन्हीं जनसुराज के कैंडिडेट जो पीयूष प्रियदर्शी थे, उनके एक समर्थक दुलार चंद यादव, जिन पर की कई गंभीर आरोप थे, उन पर हत्या सहित कई किस्म के संगीन आरोप पिछले कई दशकों से रहे हैं, उन दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी। कहा गया था कि दुलारचंद यादव और अनंत सिंह के जो कुछ चुनाव के प्रचार के वाहन थे वह आमने सामने हुए थे और इसके बाद कुछ मामले सामने आए जिसमें कि कुछ वीडियो सामने आए जिसमें दुलारचंद यादव अनंत सिंह के जो चुनाव प्रचार के वाहन थे उसके ऊपर पत्थर फेंकते दिखे थे और बाद में इसी बीच में दुलारचंद यादव की हत्या का मामला निकलकर सामने आया था, जिसे लेकर के कि काफी बवाल देखने को मिला था। तो उन्हीं दुलारचंद यादव की हत्याकांड के मामले में जो मामले दर्ज हुए हैं थानों में, उसे लेकर के अनंत सिंह को भी अभियुक्त बनाया गया और अनंत सिंह की बीच चुनाव में ही गिरफ्तारी हो गई। हालांकि जो चुनाव परिणाम अनंत सिंह के पक्ष में आया और अनंत सिंह ने एक बार फिर से मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी वीणा देवी को हरा करके विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे। तो इस तरीके से वर्ष 2005, वर्ष 2010, 2015 और 2020 में चुनावी जीत का परचम लहराने वाले अनंत सिंह ने 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अपने जीत का सिलसिला बरकरार रखा, लेकिन दुलारचंद हत्याकांड में उनको की गिरफ्तारी हुई और उनको पटना के बेऊर जेल में रखा गया है। इसी कारण से पिछले दिनों जब विधानसभा के तमाम अन्य सदस्यों ने शपथ लिया, तो उस दौरान अनंत सिंह ने शपथ नहीं ली थी। लेकिन अब अनंत सिंह के शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है और लंबे अरसे से उनके समर्थकों को जो यह इंतजार था कि अनंत सिंह कब विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे, तो उसे लेकर के अब तमाम चीजें स्पष्ट हो गई हैं। पटना सिविल कोर्ट की ओर से यह फैसला आया है जिसमें अनंत सिंह को मंगलवार 3 फरवरी को विधानसभा में शपथ लेने को लेकर के तमाम चीजें क्लियर कर दी गई हैं। तो अनंत सिंह, जो अपने खास स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, अपनी बेबाक बोलियों के लिए जाने जाते हैं और इतना ही नहीं, अपने विशेष तौर पर जो कहे कि उनके दबंग और बाहुबली वाला जो एक अंदाज भी रहा है, उन तमाम चीजों के लिए वे पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक विशिष्ट पहचान रही है। तो वही अनंत सिंह अब 3 फरवरी 2026 को विधानसभा के सदस्यता के लिए शपथ ले सकते हैं और इसे लेकर के पटना सिविल कोर्ट का आज ही एक बड़ा फैसला आया है। तो अनंत सिंह को लेकर के और तमाम चीजें क्या क्या आएंगी, आगे अपडेट्स होंगे, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।